फिजिक्स कमांडोस केम छो कसकाय हाउस द जोश वेरी हाई। तो बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले आज, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है इसमें। तो चलो वीडियो को देखते हैं। तो बात करते हैं आज हम अपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का, रोटेशनल मोशन का। इससे हमें इनर्शिया बहुत अच्छे से पता चलेगा। अभी तक हम सिर्फ एक इनर्शिया जान रहे थे कि सेंटर से अगर एक्सिस पास होता है तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का इनर्शिया, और उससे जो पैरेलल जो भी एक्सिस पास हो रही है उसके रिलेटिव में जो पैरेलल एक्सिस पास हो रही है उसके अलोंग हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देखा कि किस तरह से उसका इनर्शिया हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स का यूज करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हम एक्स एंड वाई एक्सिस में जेड एक्सिस के मदद से या परपेंडिकुलर एक्सिस की मदद से किस तरह हम एक्स और वाई एक्सिस में निकाल सकते हैं इनर्शिया। देखेंगे, अभी इतना टेंशन मत लो, धीरे धीरे आगे बढ़ते। तो देखो, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस perpendicular to plane of body is equal to the sum of moment of inertia of body about two axes at right angles to each other। कहना क्या चाहता है? पहली बात ये कह रहा है कि ये प्लेनर बॉडी के लिए है, यानी कि 2D बॉडी के लिए है, ये 3D बॉडी के लिए नहीं होता। दूसरा ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगी 2D बॉडी के, जैसे मान लो ये एक पेपर है, ये पेपर है आपके सामने, इस पेपर में परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस होगी? जो आपके मोबाइल से बाहर आ रही है, जिस भी डिवाइस पर आप देख रहे हो उससे जो बाहर आ रही है वो इसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? ये मान लो ये पेन रखा है मैंने यहाँ पर, ये पेन, अब ये पेन परपेंडिकुलर हो गया नीचे वाले सरफेस से, 90 डिग्री बना रहा है। तो ये परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम होता है, वो इक्वल होता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी के अबाउट टू एक्सेस एट राइट एंगल्स टू ईच अदर। अब देखो, ये जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे ये हमारी एक डिस्क है, इस डिस्क के ये जेड एक्सिस है उस डिस्क का, दिख रहा है ना ये जेड एक्सिस। ये जेड एक्सिस मतलब मान लो कि आपके मोबाइल फोन से या डिवाइस से आपके बाहर की तरफ आ रहा है। ये एक एक्सिस हो जाता है एक्स एक्सिस और ये एक एक्सिस हो जाता है वाई एक्सिस। ठीक है, देखो ये दोनों एक्सिस एक दूसरे से क्या है, 90 डिग्री पर है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और इस एक्सिस से भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये मेन एक्सिस हमारी जो सेंटर ऑफ मास से कहीं से भी हो सकती है। मान लो ये यहां से हो जाती, यहां से पास हो जाती, तो एक्स और वाई एक्सिस यहां से पास होते। ठीक है, बहुत ज्यादा मस्ट है यहां पर ये याद रखना, बहुत ज्यादा मस्ट है कि ये जो तीनों एक्सिस पास हो रही है ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आपने मान लो जेड एक्सिस यहीं पर बना ली, एक्स एक्सिस यहां पर बना रहे हो, वाई एक्सिस यहां पर बना रहे हो, पता चल रहा है एक जा रहा है दिल्ली, एक जा रहा है लंदन और एक जा रहा है दुबई। ऐसा नहीं है, ये तीनों एक पॉइंट पर आके मिलेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। परपेंडिकुलर एक्सिस तभी वैलिड होगा जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अच्छा, तो अब मान लो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया गया, क्वेश्चन में आपको पूछ लिया गया, बताओ भैया एक्स एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो क्या करोगे? कुछ नहीं करना यार। अब जेड एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए भैया? ये सेंटर ऑफ मास से जा रहा है। अब तक तो देखो यार, बाहर के जो अंकल होते हैं जो सब्जी बेच रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, उनको भी याद हो गया होगा जेड एक्सिस पर डिस्क में कितना होता है, मतलब जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास करती है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तुम्हें भी याद होना चाहिए, उनको याद है तो तुमको भी याद होना चाहिए। कभी जाना और पूछना किसी को कि क्या है, बता देंगे वो, तुम्हें भी पता होना चाहिए। तो देखो, जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। क्या ये एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है? क्या वाई एक्सिस है परपेंडिकुलर डिस्क के प्लेन से? प्लेन देखो, ये प्लेन है ना, ये प्लेन है, ये प्लेन है, और उससे बाहर आ रही है जेड एक्सिस, तो जेड एक्सिस क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये देखो, ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ऐसी ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस परपेंडिकुलर है, तो उसका वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ, यहाँ क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोमेंटम का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम हो रहा है। सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू
टू एक्सिस विच आर हॉरिजॉन्टल टू प्लेन, ये प्लेन है उस प्लेन के हॉरिजॉन्टल है, देखो ये प्लेन है प्लेन के हॉरिजॉन्टल है, और एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहे, तो हो गया आई जेड मतलब आईकॉम, जो हमें डिस्क के लिए याद है mr²/2, इसलिए मैंने बोला याद कर लो। तो अब देखो mr²/2 किसके इक्वल हो जाएगा, 2x 2ix। मैंने देखो अब क्या किया, यहां पर मैंने x एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था और जो z एक्सिस, z नहीं सॉरी यहाँ पर y एक्सिस होगा, और जो y एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, ये दोनों इक्वेट किया। अब इक्वेट क्यों किए, इक्वेट क्यों किए मैंने, अब ये देखो ये एक डिस्क है, देखो लाइव एग्जांपल तुम्हारे लिए लेके आया हो, ये एक डिस्क है। अब ये डिस्क पे x एक्सिस बनी हुई है और ये y एक्सिस बनी हुई है। अब मान लो ये ऐसा मान लो, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये इस एक्सिस पे घूमेगा, ये x एक्सिस है, ये इस x एक्सिस पे घूम रहा है, देखो घूम रहा है क्या x एक्सिस पर, हाँ घूम रहा है, कोई फर्क पड़ा इसके घूमने पर, नहीं। अब ये अगर y एक्सिस, ये देखो y एक्सिस है, अब इस y एक्सिस पे घुमाता हूं मैं इसे, ये देखो y एक्सिस पे घुमा, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। जब ये z एक्सिस पे घूमेगा तो z एक्सिस पर कैसे घूमेगा, ये जो बाहर आ रही है ना स्क्रीन से बाहर, हाँ यहाँ पे जो होल है, ये देखो ये घूम रहा है कृष्ण जी के सुदर्शन चक्र की जैसे, तो ये क्या है, ये z एक्सिस है। तो देखो इसमें किस तरह से घूम रहा है और इनमें किस तरह से घूम रहा है, ये देखो इसमें किस तरह से घूम रहा है ना। तो इन दोनों एक्सिस पर x एक्सिस और y एक्सिस, ये जो देखो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये चाहे ऐसा घूमे या ऐसा घूमे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होने वाला है। तो z एक्सिस तो सेंटर ऑफ मास से पास करती है, तो उसका mr²/2 इक्वल टू 2ix। तो ix कितना आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग x एक्सिस, mr²/4, याद रहेगा। अब मान लो अगर तुमको बोल दे काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी x एक्सिस की, काइनेटिक एनर्जी x एक्सिस की, तो तुमने अगर इसको तुमने सेंटर ऑफ मास माना है तो तुम्हें x एक्सिस ये निकालनी है। अब तुम वहां पर लेकर बैठ, तो यार यहाँ पर स्टोरेज का प्रॉब्लम हो गया था, तो अब फाइल्स मैंने डिलीट कर दी है, अब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर मैं कह रहा था, अगर तुम काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहे हो x एक्सिस पर, तुम ½I⍵² तो लिख दोगे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं यार एक्सिस के बारे में बात कर रहे हैं, तुमने सेंटर ऑफ मास याद करके गए हो, वही प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम लगा दोगे कुछ और लगा दोगे, तुम सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली z एक्सिस का लगा दोगे, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन हमें पता है अब x एक्सिस पर कैसे निकालना है, ये यहाँ पे हमने स्टेप देख ली है, और यहाँ से हमें ये मिल जाएगा mr²/4ω²। तो बस इसमें वैल्यूज आ सकती है ना। एग्जाम्पल्स देखेंगे यार सब होने के बाद, ये सब होने के बाद हम एक एग्जाम्पल पे भी आएंगे। ओके चलो अगले वाले पे चलते हैं, अगला जो शेप होगा उस पर। तो ये देखो ये आ गई हमारे पास रिंग सामने। अब इस रिंग में, ये रिंग जो है, इस रिंग में यहाँ देखो ये जो z एक्सिस है वो हमारी क्या है, सेंटर ऑफ मास है ना। अब तो सब जान चुके हैं ये क्या है, हमारी सेंटर ऑफ मास। ये क्या एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये है हमारी x एक्सिस। अगर आपको पूछ लिया, मान लो पूछ लिया किसी ने आपको, चलो आपके मम्मी पापा ने पूछ लिया, बेटा बताओ x एक्सिस पर क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वहां पर आप कह रहे हो mr², क्योंकि आपको तो वही सिखाया है कि सेंटर ऑफ मास से पास होता है। देखो अगर मान लो ये है, इस एक्सिस पर घूम रहा है, इस एक्सिस से पास तो x, इस पॉइंट से तो x एक्सिस पास हो रहा है, y एक्सिस पास हो रहा है, तो तुम सबसे पहले पूछोगे कि मम्मी पापा कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हो, x एक्सिस की या y एक्सिस की। अब कहेंगे हाँ बेटे ने कुछ तो पढ़ा है, कुछ तो आता है बच्चे को, है ना, फिजिक्स कुछ तो समझ में आ रही है। तो वो कहेंगे चलो बेटा x एक्सिस पर बता दो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि तुम्हें z एक्सिस पर पता है कितना है ना, वो भी जानते हैं, उनको भी लगता है तुम्हें आता है, लेकिन तुम ही नहीं जानते, मन में कह रहे हो अरे z एक्सिस पर कितना है, z पे कोई बता दो। तो ये याद रखने की बात है, टेबल में दे दूंगा, कभी ना कभी दे दूंगा, हाँ जल्दी दूंगा। तो z एक्सिस पर निकालना है हमें, याद रहना चाहिए कितना होता है रिंग के लिए z एक्सिस पर। ये देखो
रिंग के लिए जेड एक्सिस पर, यानी जेड एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे दिख रहा है ना जेड एक्सिस सेंटर ऑफ मास, mr² है ना, ये याद रहना चाहिए। अब देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई हमने, आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स, कहता है ना जो परपेंडिकुलर पास होती है उसका सम कितना होता है, उसका सम इन दोनों के बराबर होता है। हाँ, तो अब ये देखो भैया, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, चाहे तुम वाई एक्सिस को, ये देखो चाहे मानो इसको एक्सिस और रिंग को घुमाओ, ये रिंग मान लो, इसको घुमाओ तुम अपने दिमाग में घुमाओ, है ना, कुछ दिमाग में भी कुछ होना चाहिए ना तुम्हारे, खाली नहीं बैठना दिमाग, खाली नहीं बैठाना दिमाग को, इसको घुमाओ, है ना। अब इस एक्सिस पर रखो, अब रिंग को घुमाओ, घूमने की टेंडेंसी तो सेम है ना, घूम तो सेम रहा है। अरे तुम सीधे सीधा ऐसे खाना सीधा खाओ या सर के पीछे से हाथ लेकर के जाना तो वो मुंह में ही है, तो वैसा ही यहाँ पे तुम इसमें इस एक्सिस पर से घुमा रहे हो या इस एक्सिस पर से घुमा रहे हो, इनर्शिया तो सेम होगा। तो यहाँ पर इसलिए आई वाई आई एक्स सेम हो जाएगा, देखो आई वाई इक्वल टू आई एक्स सेम हो जाएगा। तो मैंने 2ix ले लिया, इसको मैंने ix मान लिया, 2ix ले लिया, तो ix निकालना है तुमको, और वो कितना आया iz/2। अब iz मतलब ICOM मतलब mr²/2। एक मिनट यहाँ पर कुछ हो गया, iz इक्वल टू ICOM, हाँ, रिंग के लिए देखो, मैंने भी ना जल्दबाजी में हो जाता है ये, रिंग के लिए mr² है ना, यहाँ पे देखो हमने किया ICOM mr²। देखो ये मिस्टेक मैं तो सिखा रहा हूँ, मुझसे मिस्टेक हो गई, तो तुम सॉल्व करते वक्त जल्दबाजी में मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए कह रहा हूँ यार ध्यान रखो, मैं भी ध्यान रखूंगा, तुम भी रखो। अब देखो ix क्या था iz/2, तो ये क्या iz कितना था mr² बाय यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो देख लेना, माफ कर दीजिए मुझे, हमसे गलती हो गई। अब अगले शेप पर चलते हैं, गलती इंसान से होती है और मैं भी इंसान हूँ। अब ये देखो, ये जो शेप है ये बढ़िया है, यहाँ पर ये कंसेप्ट इतना अच्छा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूंगा, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। ये अब हमारे पास एक क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे पास, ये भी कैसी है, प्लेनरी है। अरे एक पेपर लो, A4 साइज का पेपर, वो क्या होता है, प्लेन ही होता है, उसी के जैसा है ये। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ये जो एक्सिस है तुम्हें फाइंड करना है, इस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ना, जो सेंटर ऑफ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, ये पूरा ये पूरी जो बॉडी है, ये जो पूरी बॉडी है, इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, यहाँ पर है। उस एक्सिस से जो, उस पॉइंट से, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है, उस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। अब समझो इसको, सबसे पहले समझो, बाद यहाँ पर बाद में देखना, ये जो दिख रहा है ना ये बाद में देखना, यहाँ पर पहले फोकस करो। अब ये देखो, इसकी ये जो लेंथ है ये कितनी है, a, ये लेंथ कितनी है इसकी, b मान लो, है ना। अब देखो यहां पर जो a दिख रहा है ना तुमको, ये a, यहां से इसको फोल्ड करो, फोल्ड करो, फोल्ड करो, फोल्ड करो, बनने क्या वाला है मैं बना के दिखाता हूं तुमको, मैं बना के दिखाता हूं तुमको, ये देखो क्या बनेगा, मैं बना के दिखाता हूं। ये था तुम्हारा ऐसा कुछ, है ना, ऐसा कुछ था, ये A था, ये B था, चित्रकारी पर ध्यान मत दो। यहां से तुमने इसको क्या किया, फोल्ड करना शुरू किया, तो क्या बनेगा, एक छोटा सा, एक छोटा सा, एक छोटा सा, एक छोटा सा रॉड बनेगा। क्या बनेगा, एक छोटा सा रॉड बनेगा। उस रॉड, ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है अभी भी पास कर रही है, ये देखो, ये जो एक्सिस थी ना, ये एक्सिस, ये एक्सिस अभी भी है वैसे ही। ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये एक रॉड बन गया, इसकी लेंथ क्या होगी, भूल जाओ इसको, भूल जाओ इसको, भूल जाओ, ये है ए, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। भैया हमने क्या बोला था, रॉड के लिए ICOM कितना होता है, सेंटर ऑफ मास से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ml²/12। याद करना था, हमने याद किया नहीं, हमको याद है साइड वाली आंटी क्या बोली थी हमको कल, लेकिन ये याद नहीं है। अरे अरे
अब एल जो है लेंथ, लेंथ कितनी है यहाँ पर, लेंथ ए है हमारी, है ना, तो एम ए स्क्वायर बाय 12। बहुत बढ़िया, समझ में आया क्या किया हमने, हमने सिर्फ इस साइड को लिया और यहां से हम इस पेपर को फोल्ड करते गए, इस पेपर को फोल्ड करते गए, क्या बना हमारे पास, एक रॉड बना। अब वही काम करना है, अब अगला काम करना है उस पेपर को इस बी लेंथ से फोल्ड करने की शुरुआत करो। क्या बनेगा, करा फोल्ड, अब मैं फोल्ड करता हूं, ये देखो क्या बना, ये मेरे पास, ये आया मेरे पास, ये देखो बी लेंथ। अब ये जो रॉड बन चुका, ये था रॉड और ये था रॉड, है ना, रॉड बन गए कि नहीं बने, बताओ पहले, बने कि नहीं बने, बने ना। इसकी सेंटर ऑफ मास से एक्सिस यही पास हो रही है, एक्सिस यही पास हो रही है, इसी एक्सिस पर ये अपना आराम से घूम रहा है, दुनिया की कोई फिक्र नहीं, इसे घूम रहा है, घूम रहा है। अब इसमें देखो, इस रॉड का ICOM कितना होगा, रॉड का ICOM का फॉर्मूला होता है ml²/12। एल की जगह क्या डालना है तुमको, अब इस वक्त क्या डालना है, लेंथ क्या हो गई इसकी b, तो बन गया MB²/12। समझ में आ गया। तो अब क्या करना है तुमको, इसका मतलब देखो, कुछ तो गड़बड़ है दया, है ना, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है, ये जो शीट तुमको दिख रही है जिसका एक साइड ए है, जिसकी दूसरी साइड बी है, ये एक्चुअल में दो रॉड से बना है। इनको खोल दो, इनको खोल दो, इनको खोल दो, यही मिलेगा, हाँ या ना, इसको खोल दो, इसको खोल दो, यही मिलेगा। या फिर इसको यहां से बंद करो या इसको यहां से बंद करो, यही चीजें आने वाली है। इसका मतलब जो आई टोटल है, आई टोटल, ठीक है, आई टोटल सेंटर ऑफ मास से इस शीट का आई टोटल जो आएगा वो आएगा MA²/12 प्लस MB²/12। समझा कि नहीं समझा, बोलो पहले यार, कमेंट करके बता दिया करो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। A² प्लस B², इतना आसान था ये, समझे। यहां से भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ऐसे जो अटपटंगे से लगते हैं ना, जो जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, वहां से तो जरूर आता है क्वेश्चन, समझ गए। तो यहां पर भी ये किया था, इस वो मैंने तुमको एक्सप्लेन करके दिखाया, वही ये देखो, याद रखना, इनर्शिया M/12 A² प्लस B², याद रहेगा, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, अब एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात है, नोट, नोट, बड़े बड़े नोट डाल लो, चिपका लो, इसको माइंड में चिपका लो। नोट क्या है, नोट ये है, मैं क्यों लिखूं कुछ, तुम अपना अपना लिखो तो नोट क्या है, नोट ये है भैया, चलो लिख देता हूं, ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम only valid for 2D 2D के लिए, बस 2D के लिए, 3D के लिए है ही नहीं। 2D मतलब क्या हो गया, प्लेनर। 2D मतलब क्या हो गया, प्लेनर बॉडी जिसकी सिर्फ x एक्सिस होती है, जिसकी सिर्फ y एक्सिस होती है। अच्छा जी, सिर्फ अरे मतलब प्लेनर मतलब समझ लो ना, प्लेन पर रख दोगे तुम तो एकदम चिपक जाएगा प्लेन से। अब देखो मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो, ये मेरा बचपन का बॉल है, ये जिससे खेलता था मैं, अभी भी खेलता हूँ कभी कभी मन करे तो, छोटा है ना, ज़्यादा यहाँ वहाँ लगता नहीं है। तो अब देखो, इस बॉल में, ये बॉल क्या बन गया अब तुम्हारे लिए, ये एक स्पीयर बन गया। अब इसकी, अरे अरे कहाँ जा रहे हो, रुको भैया, हाँ, अब देखो, चाहे ये एक्सिस हो, ये ऐसा घूमेगा, ठीक है, ये अगर एक्सिस मान रहे हो, ऐसा घूमेगा, अरे कैसा भी घुमाओ घूमेगा, देखो घूमने में कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, देखो यहां से घुमाओ घूम रहा है, ये पी कहाँ लिखा था, ये पी लिखा है, यहां से घुमाओ घूम रहा है, मतलब घूम तो सेम रहा है ना। तो इसलिए जैसे हमारे पास स्पीयर सॉलिड हो या हॉलो हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, चाहे ये एक्सिस ले लो, 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 मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी का कितना होने वाला है। अगर तुम सॉलिड मान लो, ये जैसे सॉलिड की बात कर रहे हो, अगर ये सॉलिड स्पीयर है, सॉलिड स्पीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसके लिए,
बोलो, याद है तुमको? 2/5 mr², हमेशा भैया, हमेशा हमेशा याद रखना। हाँ, सेंटर से पास हो रहा है इतना याद रखो, क्योंकि हमने लैमिनर में देखा था, हमने वो देखा था ना, क्या कहते हैं उसको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में इस एक्सिस से जो अगर पैरेलल लाइन होगी तो उसका अलग होगा, लेकिन अगर वो सेंटर से पास हो रही है, एक्सिस सेंटर से पास हो रही है, तो ये हमेशा हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, समझ गए? किसके लिए सेम रहेगा? हॉलो स्पीयर और सॉलिड स्पीयर। बाकी ये सब देखो, ये हमारा प्लेनर था, रिंग हमारी प्लेनर है, रिंग को रख लो, प्लेनर होती है। और ये देखो, ये हमारी डिस्क चिपक गई, पेपर को चिपक गई, मतलब 2D हो गई, चिपक गई ना, ये देखो। तो इसी तरह से इन शेप्स के बारे में हो गया। हमने यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने सीख ली है, बहुत अच्छे से सीख ली है। और मतलब इसका तीसरा हिस्सा भी है, जिसमें ना तो तुम्हारा प्लेनर लगता है, ना तुम्हारा परपेंडिकुलर लगता है, वहां पर तुम्हारा ब्रेन थ्योरम लगती है, ब्रेन थ्योरम। ठीक है, ब्रेन थ्योरम लगती है। वो उन शेप्स के बारे, यही शेप्स है, लेकिन इनमें कुछ कुछ अलग अलग केसेस आएंगे, केसेस वाइज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। I gave you my heart.